हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर्स। अगर कोई दो कैपेसिटर्स हो जिनके कैपेसिटेंस C1 और C2 हो और जिनको पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमको दो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन मिलता है और इसे हमने किसी सोर्स वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज V है। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के चलते चार्ज जो शेयरिंग होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है और उसके चलते जो पोटेंशियल पोटेंशियल है ईच कैपेसिटर पर वो हमें निकालना है, यानी कॉमन पोटेंशियल उनका निकालना है। चूँकि यह कनेक्शन पैरेलली है तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V ही होगा, उसे हमें निकालना है। तो इनिशियली जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमने माना कि इस पर जो हमने चार्ज दिया वह Q1 है और कैपेसिटर C2 पर जो हमने चार्ज दिया वह Q2। इस तरह से कनेक्शन के पहले जो इस पर कैपेसिटर C1 पर जो पोटेंशियल था हमने मान लिया V1 था और कैपेसिटर C2 पर जो पोटेंशियल था उसे हमने मान लिया पोटेंशियल V2 था। अब बात करते हैं जो नेट चार्ज है कैपेसिटर पर वो कनेक्शन के पहले क्या था। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 that is Q1 is equal to C1 into V1 and charge on capacitor 2 that is Q2 is equal to C2 into V2 ये होगा। अब जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज हम निकालेंगे बिफोर शेयरिंग, यानी जब दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया गया था पैरेलली, तब जो टोटल चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। सो C1 V1 प्लस C2 V2 हमें मिलता है। अब जैसे ही हम इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच कॉमन पोटेंशियल V इंड्यूस हो जाएगा, जिससे दोनों कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, यानी A और B के बीच का पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स के लिए V ही होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ये जो कॉमन पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या होगा। कॉमन पोटेंशियल, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, इन दोनों को पैरेलली कनेक्शन करने से अब दोनों कैपेसिटर्स के बीच जो चार्जेस थे Q1 और Q2 इनका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है उसका वैल्यू कुछ डिफर करेगा। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 दैट इज गिवन बाय, अगर हम इसे Q1 डैश मान लेते हैं तो Q1 डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा C1V, क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 दैट विल बी Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। सो अगर हम Q1 डैश बाई Q2 डैश का वैल्यू निकालना चाहे तो हमें मिलेगा C1V बाई C2V दैट इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ से हमें Q1 और Q2 डैश के बीच एक रिलेशन मिलता है जो कि कैपेसिटर के
कैपेसिटेंस के बीच के रेशियो के बराबर है। नाउ द चार्ज total charge on the capacitors after connecting them together। तो आफ्टर कनेक्शन जो नेट टोटल चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर पर, अगर हम उसे क्यू डैश मान ले तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश। यानी यहाँ से आपको क्यू वन डैश और क्यू टू डैश की वैल्यू सी वन प्लस सी टू इंटू वी मिल जाएगी। नाउ द टोटल चार्ज before sharing is equal to total charge after sharing। This is the law of conservation of charge। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो हमारा जो टोटल चार्ज था बिफोर शेयरिंग वो था Q, और आफ्टर शेयरिंग क्या हो गया, Q डैश। तो Q का वैल्यू था हमारा C1 V1 प्लस C2 V2, और जो Q डैश है वो हमारा आया है C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से जो हमें V जो कॉमन पोटेंशियल है उसका वैल्यू मिल जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से हमें कॉमन पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स पर जो इंड्यूस्ड होते हैं उसका वैल्यू मिल गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2।